बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑर्थोप्टिक्स का चैप्टर बीएसवी में रेटिनल कोरेस्पोंडेंस स्टडी करेंगे। रेटिनल कोरेस्पोंडेंस क्या होती है? जब आपके पास बाइनोकुलर विजन में एक आई का जो रेटिनल एरिया है और जो दूसरी आई का रेटिनल एरिया है, अगर वो शेयर कर रहे हैं सेम विजुअल डायरेक्शन, तो आपके पास रेटिनल कोरेस्पोंडेंस मौजूद होगी। बाइनोकुलर विजन कहते हैं जब आपकी दोनों आइज़ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं और आपको सिंगल यूनिफाइड इमेज देती हैं एक ऑब्जेक्ट की। चाहिए तो ये था ना कि एक आई की भी रेटिना पे इमेज फॉल हो रही है, दूसरी आई के रेटिना पे भी इमेज फॉल हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें डबल दिखाई दे। लेकिन नहीं, अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम, ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमारे पास बाइनोकुलर सिंगल विजन होती है। लाइक एक आई और दूसरी आई दोनों साथ मिलके काम करते हैं ताकि आपके जो रेटिना के ऊपर दो डिफरेंट इमेजेस बनी हैं उसको कंबाइन करके यूनिफाइड करके सिंगल वे में दिखाए, सिंगल फॉर्म में दिखाए, ठीक है, और आपको वो इमेज जो है सिंगल परसीव हो। उसको कहते हैं बाइनोकुलर विजन। तो कहते हैं जब किसी बंदे में बाइनोकुलर विजन हो रही होती है तो उस दौरान एक आई का जो रेटिनल एरिया है और जो दूसरी आई का रेटिनल एरिया है, अगर वो सेम विजुअल डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये लाइक दोनों की जो विजुअल डायरेक्शन है वो सेम है, तो आपके पास रेटिनल कोरेस्पोंडेंस मौजूद होगी। विजुअल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? सेम विजुअल डायरेक्शन, विजुअल डायरेक्शन कहते हैं कि जब आपकी आइज़, दोनों आइज़ किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी स्पेसिफिक पोजीशन में देख रही होती हैं, तो वो दोनों साथ देख रही होती हैं। स्ट्रेट अहेड अगर देखेंगे तो दोनों आई साथ में देख रही हैं, लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो दोनों आई साथ देख रही हैं, राइट आई साइड पे देखेंगे तो दोनों आई साथ मिलके एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं और किसी स्पेसिफिक पोजीशन में देखती हैं। उसको विजुअल डायरेक्शन बोलते हैं। दूसरे वर्ड्स में इस तरह से होता है कि आप स्ट्रेट अहेड देख रहे हैं तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है राइट आई के फोविया पे और लेफ़्ट आई के फोविया पे जो बन रहा है वो सेम है, ठीक है। अब राइट आई के फोविया और लेफ़्ट आई के फोविया से जो सिग्नल्स हैं वो सेम पार्ट ऑफ द ब्रेन में जाएंगे, तो ये सेम विजुअल डायरेक्शन हो गई। सेम इज़ द केस फॉर दी अदर रेटिनल एरियाज़। लाइक अगर हम राइट साइड पे देख रहे हैं, राइट आई के राइट साइड पे हम देख रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके पास राइट आई के टेम्पोरल साइड पे मौजूद जो एरिया है उसमें मौजूद एक चीज़ है, लेट सपोज दरख्त है, उस दरख्त की इमेज जो है आपकी राइट आई की नेज़ल रेटिना को स्टिमुलेट करेगी, यानी कि नेज़ल रेटिना पे उसकी इमेज बनेगी, और लेफ़्ट आई पे उसी दरख्त की इमेज जो है वो टेम्पोरल रेटिना पे बनेगी। तो हमारे पास राइट आई का जो है वो नेज़ल रेटिना स्टिमुलेट हो गया, लेफ़्ट आई का जो है टेम्पोरल रेटिना स्टिमुलेट हो गया, यानी कि राइट आई के नेज़ल पे और लेफ़्ट आई के टेम्पोरल पे इमेज जो है वो फॉल हो गई। लेकिन अब यहाँ से जो है जो सिग्नल्स हैं वो सेम विजुअल डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। मींस नेज़ल रेटिना ऑफ द राइट एंड टेम्पोरल रेटिना ऑफ द लेफ़्ट से जो सिग्नल्स हैं वो जाएंगे आपके पास राइट साइड ऑफ द ब्रेन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट जो आई थी उसका टेम्पोरल और जो राइट आई थी उसका नेज़ल, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, कौन सी पोजीशन में मौजूद है? लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं, तो इससे सिग्नल्स जो हैं दोनों आइज़ के लेफ़्ट रेटिनल से, रेटिनल एरिया से जो सिग्नल हैं वो राइट साइड पे जाते हैं, तो इसकी जो विजुअल डायरेक्शन हो गई वो सेम हो गई। दूसरे केस में अगर हम कहें कि हम लीवो वर्जन कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, तो लेफ़्ट आई के जो टेम्पोरल एरिया है वहाँ पे मौजूद है कोई चीज़, लेट सपोज कोई बॉल पड़ा हुआ है, तो वो बॉल जो है आपकी लेफ़्ट आई के नेज़ल रेटिना को और राइट आई के टेम्पोरल रेटिना को स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। जब इस तरह स्टिमुलेशन हो जाएगी, अब लेफ़्ट आई का जो नेज़ल और राइट आई का जो टेम्पोरल रेटिना है वहाँ से सिग्नल जाएंगे कौन से साइड पे? लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन में। तो ब्रेन जो है वो लेफ़्ट साइड है और जो रेटिनल एरियाज़ हैं दोनों आइज़ के वो राइट साइड पे मौजूद हैं, यानी कि राइट साइड दोनों आइज़ का जो है वो रेटिनल एरियाज़ से जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ पे ट्रांसमिट करता है? लेफ़्ट साइड पे। तो सेम विजुअल डायरेक्शन का ये मतलब है कि एक आई का तो टेम्पोरल है और दूसरे का नेज़ल है, लेकिन वो जो सिग्नल्स हैं वो सेम लोकेशन में, सेम पार्ट ऑफ द ब्रेन में ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये विजुअल डायरेक्शन हो गई जो कि सेम है, ठीक है। रेटिना से जो ब्रेन में सिग्नल जा रहे हैं वही तो विजुअल डायरेक्शन है। और ये शुरू कहाँ से हुई? ऑब्जेक्ट से शुरू हुई ना। ऑब्जेक्ट
एक देख रहे हैं आप लोग राइट साइड पे मौजूद दरख्त आप देख रहे हैं, वहाँ से सिग्नल गए आपकी लेफ़्ट आई के नेज़ल रेटिना पे और राइट आई के नेज़ल रेटिना पे और लेफ़्ट आई के टेम्पोरल रेटिना पे। फिर वहाँ से सिग्नल जो गए हैं सेम पार्ट ऑफ द ब्रेन में गए हैं, जो कि कौन सा पार्ट था, राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो इसको बोल रहे हैं विजुअल डायरेक्शन, जो कि सेम विजुअल डायरेक्शन है। ठीक है, क्यों सेम है, क्योंकि नेज़ल और टेम्पोरल दोनों से सिग्नल जो है ना राइट साइड पे जा रहे हैं। ये नहीं है कि नेज़ल रेटिना से वो जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे जाएं और टेम्पोरल रेटिना से जो है राइट साइड पे जाएं। नहीं, अल्लाह पाक ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि दोनों आइज़ की जो कोरेस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट्स हैं उनसे जो सिग्नल्स हैं वो सेम पार्ट ऑफ द ब्रेन में जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो विजुअल डायरेक्शन है वो सेम है। आगे फिर विजुअल डायरेक्शन आ जाएगी तो फिर से डिस्कस कर लेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस दो तरह की होती है, नॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस और एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, जो नॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस है, यहाँ पे ये वाली देख लें, जो नॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस है उसमें क्या होता है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि आपके सेम रेटिनल जो एरियाज़ हैं, मीन टू से ऐसे रेटिनल एरियाज़ जो कि आपकी विजुअल डायरेक्शन, सेम विजुअल डायरेक्शन को क्या करें, स्टिमुलेट करें, जिनका विजुअल डायरेक्शन सेम हो, तो तब हम कहते हैं कि रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। यानी कि एक आई का जो रेटिनल एरिया है और जो दूसरी आई का रेटिनल एरिया है वो आपस में कोरेस्पॉन्ड कर रहे हों और उनकी जो विजुअल डायरेक्शन है वो कॉमन हो, तो हम कहते हैं कि रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस मौजूद होती है। आप एग्जांपल के तौर पे क्या कहते हैं, फोविया टू फोविया, नेज़ल टू टेम्पोरल और टेम्पोरल टू नेज़ल जब स्टिमुलेशन होती है तो हम कहते हैं कि रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। क्यों, वो सारी स्टोरी मैंने पीछे आपको बता दी, फिर से बता देती हूँ। नॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस आप लोगों से कोई पूछे क्या होता है तो आप कहोगे कि बाइनोकुलर कंडीशन होती है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। ओके, और इसमें क्या होता है, एक आई का जो रेटिनल एरिया होता है और जो दूसरी आई का रेटिनल एरिया होता है वो दोनों कॉमन विजुअल डायरेक्शन या सेम विजुअल डायरेक्शन को क्या करते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। उनकी जो विजुअल डायरेक्शन होती है वो कॉमन होती है, सेम होती है। ठीक है, और इसमें क्या कौन से एरियाज स्टिमुलेट होते हैं, एक आई का फोविया, दूसरे आई का भी फोविया, एक आई का नेज़ल रेटिना तो दूसरे आई का टेम्पोरल रेटिना में स्टिमुलेट होता है। या फिर दूसरे वर्ड्स में दूसरी आई का टेम्पोरल रेटिना और पहली आई का जो है ना नेज़ल रेटिना जब स्टिमुलेट होंगी तो उस वक्त क्या मौजूद होगी, नॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस मौजूद होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस में सेकंड टाइप है वो क्या है, एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है। एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस क्या होती है कि ये भी बाइनोकुलर कंडीशन है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी एक आई ठीक होती है लेकिन दूसरी आई में कोई स्क्विंट वगैरह मौजूद होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस है वो अबनॉर्मल होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो विजुअल डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। लेट सपोज मेरी राइट आई जो है वो फिक्सेटिंग आई है, ठीक है, उसमें कोई स्क्विंट नहीं है, लेकिन जो लेफ़्ट आई है उसमें स्क्विंट मौजूद है। तो अब क्या होगा, मैं स्ट्रेट अहेड जब देखूंगी तो मेरी जो फिक्सेटिंग आई है उसमें तो फोविया स्टिमुलेट हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी आई है लेफ़्ट आई जिसमें स्क्विंट मौजूद है उसमें फोविया स्टिमुलेट नहीं होगा, फोविया के बजाय कोई और एरिया स्टिमुलेट होगा जो कि फोविया के बिल्कुल करीब होगा, या तो नेज़ल या तो टेम्पोरल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्क्विंट। अगर हमारे पास एक्सो डेविएशन मौजूद है फिर तो नेज़ल रेटिना स्टिमुलेट होगा इस केस में, लेकिन अगर ईजो डेविएशन मौजूद है लेफ्ट आई में फिर हमारे पास टेम्पोरल रेटिना स्टिमुलेट होगा। तो ऐसे केस में जब फिक्सेटिंग आई में फोविया और दूसरी आई में जो कोई और रेटिनल एरिया जो है वो स्टिमुलेट हो जाए तो अब तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो विजुअल डायरेक्शन होगी वो सेम नहीं होगी, क्योंकि फोविया से तो स्ट्रेट हेड सिग्नल ब्रेन में चले गए, लेकिन जो दूसरा एरिया है नेज़ल उससे तो हमारे पास सिग्नल जो है वो कहाँ पे जाएंगे, लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन में जाएंगे, तो विजुअल डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना। तो अब आप कहेंगे कि नहीं ये तो नॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस नहीं है, ये अब नॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस है। बच्चों समझ आ रही है, इसमें कुछ मुश्किल है? नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है,
इस पे डिपेंड करता है विच एवर आई इज़ फिक्सेटिंग, ठीक है। ये तो फोविया टू नॉन फोवियल एरिया कोरेस्पॉन्डेंस होती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम राइट साइड पे देखेंगे तो राइट साइड पे देखने से तो राइट आई का नेजल रेटिना, लेकिन लेफ़्ट आई का कोई और रेटिना जो है वो स्टिमुलेट होगा, क्यों? क्योंकि उसमें डेविएशन मौजूद है, इस वजह से। इसी तरह अच्छा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस। फिर एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस में 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है हार्मोनियस एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस और दूसरी होती है अनहार्मोनियस एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, तो कहते हैं कि हार्मोनियस एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस तब प्रेजेंट होती है जब हमारे पास जो एंगल ऑफ एनॉमली है वो ऑब्जेक्टिव एंगल के इक्वल होता है और सब्जेक्टिव एंगल जो है वो ज़ीरो होता है। तो हार्मोनियस एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि ब्रेन जो है वो एडजस्ट करता है एबनॉर्मल विजुअल इनपुट को, ताकि हमें सिंगल इमेज जो है वो दिखाई दे, ठीक है। जो आपके पास एबनॉर्मल विजुअल इनपुट मिल रहा होता है ना, ब्रेन उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है ताकि हमें सिंगल जो इमेज है वो मिले, तो उसको हार्मोनियस एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं, ठीक हो गया। और एंगल ऑफ एनॉमली क्या होता है? एंगल ऑफ एनॉमली कहते हैं मिस अलाइनमेंट ऑफ द आई को, लाइक जो नॉर्मल अलाइनमेंट होती है आई की उसमें डेविएशन आ जाती है, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एनॉमली। और ऑब्जेक्टिव एंगल बोलते हैं कि वो एंगल जो कि ऑब्जर्वर यानी कि जो एग्जामिनर होता है वो मेजर करता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली। ये फिज़िकल डेविएशन को बोलते हैं। ये फिजिकल एंगल ऑफ डेविएशन होता है जो कि ऑब्जेक्टिवली मेजर करता है एग्जामिनर बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट लाइक हाइसबर्ग कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स और किम्सकी वगैरह से, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव एंगल होता है, सॉरी, सब्जेक्टिव एंगल जो है वो क्या होता है? वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है जो कि ब्रेन परसीव करता है, यानी कि वो बंदा खुद जो एंगल ऑफ डेविएशन परसीव करता है, जो ब्रेन एंगल ऑफ डेविएशन परसीव करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव एंगल। तो हमें कह रहे हैं कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो एंगल ऑफ एनॉमली जो है वो ऑब्जेक्टिव एंगल के इक्वल हो और जो सब्जेक्टिव एंगल है वो ज़ीरो हो, तो क्या होगा कि हमारे पास उस केस में हार्मोनियस एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस मौजूद होगी। और हार्मोनियस एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस तो बता दिया मैंने कि जो एबनॉर्मल विजुअल इनपुट आता है ब्रेन उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं, ठीक हो गया। अब क्या होता है, किस तरह से होता है कि जब एग्जामिनर जो है डेविएशन मालूम करता है तो वो तो मौजूद होती है, लेकिन जो बंदा डेविएशन परसीव कर रहा होता है वो ज़ीरो हो जाती है, क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है उसको एडजस्ट कर लेता है उस मिस अलाइनमेंट को और सिंगल इमेज दिखाता है, ठीक है। अब दूसरा जो है इसके कंट्रेरी वो अनहार्मोनियस एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस यानी कि UARC है, जिसमें एंगल ऑफ एनॉमली जो है वो ऑब्जेक्टिव एंगल से डिफरेंट होता है। लाइक जो आई की मिस अलाइनमेंट है वो कुछ और होगी और जो एग्जामिनर डेविएशन मेजर कर रहा होता है वो कुछ और होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा होता है उस मिस अलाइनमेंट को, लेकिन वो कम्प्लीटली अडॉप्ट नहीं कर पाता, इनकन्सिस्टेंटली अडॉप्ट करता है, ठीक है, इनकम्प्लीटली अडॉप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है अनहार्मोनियस एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस होती है। अनहार्मोनियस एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पॉन्डेंस का यही मतलब है कि जो विजुअल इनपुट में एबनॉर्मेलिटी है उसको अडॉप्ट करने की, उसको एडजस्ट करने की ब्रेन कोशिश कर रहा होता है, बट उसको कम्प्लीटली और कंसिस्टेंटली अडॉप्ट या एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये हमारे पास कौन सी कंडीशंस में मौजूद होती है? जब एंगल ऑफ एनॉमली यानी कि जो मिस अलाइनमेंट है, जो नॉर्मल अलाइनमेंट में डेविएशन आई हुई है, वो ऑब्जेक्टिव एंगल की इक्वल नहीं होती। अब हमारे पास कहना चाह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एनॉमली है वो क्या होती है? वो ये होती है कि जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एंगल ऑफ डेविएशन है उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस को बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव डेविएशन जो कि एग्जामिनर एग्जामिन कर रहा होता है, और सब्जेक्टिव एंगल जो कि डेविएशन परसीव कर रहा होता है ब्रेन, वो बंदा, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एनॉमली। और दूसरे वर्ड्स में एंगल ऑफ एनॉमली किसको कह रहे थे? कि जो मिस अलाइनमेंट मौजूद है आइस की, जो नॉर्मल अलाइनमेंट आएगी उससे उसमें डेविएशन मौजूद होना, उसको एंगल ऑफ एनॉमली बोलते हैं।
अब कह रहे हैं कि जो एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पोंडेंस होती है उसमें क्या वो कांस्टेंट मैनिफेस्ट स्ट्रैबिस्मस के पेशेंट्स में मौजूद होती है, और उनमें जो एंगल होता है वो स्मॉल होता है, 20 प्रिज्म डायोप्टर से कम होता है। यानी कि डेविएशन की बात कर रहे हैं ना, एक बंदा है जिसको अपरेंट स्ट्रैबिस्मस है और कांस्टेंट है, यानी कि एवरी टाइम मौजूद है, और अपरेंट मैनिफेस्ट स्ट्रैबिस्मस मौजूद है, ठीक है, डेविएशन मौजूद है, अपरेंट है और जो कि हर टाइम मौजूद है। तो उसमें जो डेविएशन का एंगल है वो 20 प्रिज्म डायोप्टर से कम होता है एबनॉर्मल रेटिनल कोरेस्पोंडेंस में, ठीक है। तो आज हमने रेटिनल कोरेस्पोंडेंस पढ़ा बीएसवी में, और कल इंशाल्लाह हम फिजियोलॉजी ऑफ स्टीरियोप्सिस पढ़ेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम है जो कि नॉर्मल रेटिनल कोरेस्पोंडेंस को शो कर रहा है। जब सेंटर में ऑब्जेक्ट को देखोगे तो इस आई का भी फोविया और इस आई का भी फोविया स्टिमुलेट होगा, लेकिन अगर टेम्पोरल साइड ऑफ द राइट आई देखोगी तो नेजल रेटिना स्टिमुलेट होगा, और जो लेफ़्ट आई है उसका टेम्पोरल रेटिना स्टिमुलेट होगा। इसी तरह अगर टेम्पोरल साइड ऑफ दी लेफ़्ट आई देखोगे तो लेफ़्ट आई का नेजल रेटिना और राइट आई का टेम्पोरल रेटिना स्टिमुलेट होगा। फिर इस आई का जो टेम्पोरल है और इस आई का जो नेज़ल है ये राइट साइड ऑफ द आइस में मौजूद है ना, तो इससे सिग्नल जो हैं वो जाएंगे लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन में। और यहाँ पर जो टेम्पोरल रेटिना है लेफ़्ट आई का और जो नेज़ल रेटिना है राइट आई का, तो ये लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, तो यहाँ से सिग्नल जो हैं राइट साइड ऑफ द ब्रेन में जाएंगे। तो ये सेम रेटिनल एरियाज़ नहीं हैं, डिफरेंट हैं, यानी कि ये टेम्पोरल है और ये नेज़ल है, लेकिन सेम रेटिनल एरियाज़ क्यों कहते हैं रेटिनल कोरेस्पोंडेंस में, क्योंकि इनकी विजुअल डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये कोरेस्पोंडिंग रेटिनल पॉइंट्स हैं, ठीक है, आइडेंटिकल रेटिनल एलिमेंट्स हैं। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, क्योंकि नेक्स्ट जो है हम फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोप्सिस दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।